बांदा, कानून में परिवर्तन के खिलाफ अधिवक्ताओं का जारी क्रमिक अनशन। जिला अधिवक्ता संघ ने साक्ष्य, दंड, विधान को परिवर्तित कर पुनर्स्थापित करने के विरोध में जारी किया क्रमिक अनशन। अधिवक्ता जिला संघ के अध्यक्ष ने सुव्यवस्थित कानून को अव्यवस्थित करने का लगाया आरोप। तीनों काले कानून को लेकर न्यायविद एवं अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश। परिवर्तित कानून के विरोध में बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर के अधिवक्ता हुए इकट्ठा, किया विरोध प्रदर्शन। संघ के जिला अध्यक्ष अशोक दीक्षित ने बताया, अपरिपक्व लोगों ने परिवर्तित किया तीनों कानून। भारतीय दंड संहिता व दंड संहिता तथा दंड प्रक्रिया 2023 के रूप में किया गया परिवर्तन। 1 जुलाई 2024 से तीनों कानून होंगे प्रभावी। अधिवक्ता संघ ने तीनों कानून का किया विरोध। मंडल के सभी जिलों के बार काउंसिल अध्यक्ष और अधिवक्ताओं ने मिलकर परिवर्तित कानून के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। फौजदारी के मूल तथा न्यायिक दंड प्रक्रिया में परिवर्तन न्याय संगत नहीं। लामबंद हुए अधिवक्ताओं ने कानून को बताया जनता को नुकसान पहुंचाने वाला जन विरोधी कानून। 7 दिनों तक चलेगा क्रमिक अनशन। कानून में सुधार न होने पर राष्ट्रीय स्तर पर अधिवक्ता करेंगे देशव्यापी आंदोलन। बुंदेलखंड तो एक किनारे के लोग हैं और एक किनारे में छोटी इकाई है। आप लोगों की आवाज़ जल्दी पहुंच सकती है और 10 दिन का समय है, समय बहुत कम है। ये बात सही है कि वो आप लोगों की स्थिति रही, इसको और 20 दिन पहले करना चाहिए था। लेकिन जब संघर्ष तेज होता है, जायज होता है, न्याय संगत होता है तो ऊपर वाला और ईश्वर मदद करता है, मेरा ये मानना है। ये न्याय की लड़ाई है, हम किसी अपनी लड़ाई से संबंधित नहीं है। और मैं कि वकील यहाँ पर हमारे बाबू जागेश्वर यादव जी, जागेश्वर सिंह साहब, जिनको हम राजा साहब कहते थे, वो अधिवक्ता थे और 90 दिन हड़ताल चली थी। बाबू शंकर सिंह जी हमारे उस समय महासचिव हुआ करते थे। उनका पूरा परिवार कांग्रेस में था। जागेश्वर सिंह साहब खुद ही बहुत बड़े कांग्रेसी थे। तो कांग्रेस गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में थी और कांग्रेस गवर्नमेंट का दबाव पड़ा कि भैया इसको स्ट्राइक को कॉल ऑफ करिए। कहें नहीं, फर्स्ट मैं वकील हूँ, बाद में दल और दिल बाद में है। जबकि और इन दोनों प्रतिनिधियों को हमें पूरी तरह से अपने कॉन्फिडेंस में लेना है, इनको कन्विंस करना है। और अगर बार काउंसिल ऑफ स्टेट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया आंदोलन अपने हाथ में लेती है तो भी हमारे लिए ये लड़ाई बहुत सुगम हो जाएगी और हम सरलता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आज ये अनशन चालू है। परिवर्तित न्याय कानूनों ने कानूनी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। धाराओं में उलट-फेर के अलावा कोई भी नई चीज़ ऐसी नहीं लिखी है जिससे कि कोई बहुत बड़ा लाभ हुआ हो। उन्होंने केवल जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए, अधिवक्ताओं को, न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोगों को परेशान करने के लिए इस कानून के धाराओं में, अध्यायों में फेर बदल करके मक्षिका स्थाने मक्षिका स्थापित करके बड़ी दुरूहता पैदा किया है और कानून की स्थिति को प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। कानून की स्थिति बहुत भयावह है क्योंकि कानून हमारा केवल किताबों तक नहीं है। कानून हमारा सैकड़ों सालों से प्रीवी काउंसिल से लेकर अभी तक के नज़ीरों पर चिंतन ही कानून है और वो नज़ीरें और वो चिंतन जजों के, मनीषियों के, विद्वताओं के दधीच की तरह मेहनत की गंगा है। उस गंगा को सूखी करने का प्रयास का घोर विरोध किया जा रहा है। उस कानून को व्यवस्थित करें, अव्यवस्था को ख़त्म करें, अन्यथा आंदोलन होगा। वकील और जन विरोधी कानून, न्याय विरोधी कानून
न्यायपालिका विरोधी कानून हरगिज हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर मांगे नहीं मानी गई तो मांगे नहीं मानी गई तो हमारा ऊपर नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर है, हमारा संगठन प्रदेश स्तर पर है। ये देश की लड़ाई है। पूरे प्रदेश स्तर के हमारे बार काउंसिल और राष्ट्रीय लोग, राष्ट्रीय नेतृत्व उसमें संवेदनशील होकर और इस लड़ाई को लड़ेंगे। चिंगारी यहाँ से उठी, चिंगारी यहाँ से हुई है। हवा के झोंके आजमगढ़, कानपुर सब जगह पहुँचा रहे हैं उस चिंगारी को। निश्चित रूप से इस पूरे देश में इसका विरोध, काले कानून का विरोध होगा, खात्मा होगा और इसका खात्मा होना ही चाहिए।